Hello guys, I'm Nitin Malik. Welcome to O2 and Digital Education. And today I'm going to start with the Indian Geography class 11th book 2 chapter 1. And the chapter 1 name is India Size and Location. In this chapter we are going to study about India's physical location on the earth, in which hemisphere it's situated, its longitudinal, its latitudinal extent, and I'm talking about their land boundaries, ocean boundaries, neighbor countries, tropic of Cancer and etc. तो चलिए आज का खेल हम शुरू करते हैं O2N डिजिटल एजुकेशन पे मलिक सर के साथ शुरुआत करेंगे हम किसकी चैप्टर 1 बुक 2 क्लास 11 इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर का नाम आएगा लोकेशन इंडिया साइज एंड लोकेशन। बुक का नाम है फिजिकल ज्योग्राफी इंडिया एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 पार्ट 2 चैप्टर 1। इन क्लास 11 हम दो बुक्स के बारे में पढ़ते हैं और दोनों बुक्स हमारी किस पे है फिजिकल ज्योग्राफी पे। पहली बुक हमारी बताती है वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी या फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, एंड सेकंड बुक्स वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। दोनों में फर्क क्या है ये भी समझ लें। ये कॉन्सेप्ट है बेसिक मेन चीज ये है कि भाई फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्टिनेंट कैसे बने, ठीक है, ओशियोनोग्राफी, ओशंस कैसे बने, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुई, ये सारी चीजें, और इसमें हम इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं कि इंडिया में ये सारी चीजें किस तरीके से डेवलप होती जा रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा पहला टॉपिक आता है इंडिया साइज एंड लोकेशन में कि इंडिया किस जगह लोकेट होता है। तो इंडिया कम्स अंडर नदर्न हेमिस्फीयर, कौन से पॉइंट में आता है नदर्न हेमिस्फीयर। अगर मैं कंसीडर करूं 0 डिग्री एज इक्वेटर, ठीक है, और ये यहाँ पे मैंने अर्थ बनाई, ये मैंने इक्वेटर ड्रॉ किया, ये 0 डिग्री, ये 90 डिग्री नॉर्थ और ये 90 डिग्री साउथ। यहां से ये सारा नदर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया की लोकेशन आती है मेरी नदर्न हेमिस्फीयर में। इंडिया बहुत बढ़िया। अगर सदर्न पार्ट ऑफ equator is known as southern hemisphere, eastern part, northern part of equator is known as northern hemisphere। साथ के साथ यहाँ पे हमारे कौन से पार्ट आते हैं, अगर मैं इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट देखूं तो लॉन्जिट्यूडनली इंडिया किस हेमिस्फीयर में आता है। तो हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ तक कि ये होता है मेरा ईस्ट पार्ट 0 to 180 डिग्री, एंड ये मेरा पार्ट वेस्ट पार्ट 0 to 180 डिग्री। दैट मीन्स ये मेरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर है और ये मेरा वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया की जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो इंडियन ग्लोब में आती है नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। किसमें आती है, नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में। इस चैप्टर के बारे में हमने 9th क्लास में ही पढ़ा था इंडिया साइज एंड लोकेशन, लेकिन वो इतना डिटेल में नहीं था। चलिए आगे चलते हैं। What are the latitudinal and the longitudinal extent of India? उससे पहले मैं latitude और longitude के बारे में आपको बता दूंगा। These are the imaginary lines which has been drawn by the humans। ठीक है, हमने अर्थ को बीचों बीच में काटा एक लाइन से, जिसे हमने कहा 0 डिग्री इक्वेटर। उस इक्वेटर से हम पैरेलली 90 तक गए, 90 डिग्री साउथ तक, और पैरेलली नीचे की तरफ आए 90 डिग्री साउथ तक। दीज आर नॉन एज द लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की खासियत ये है, ये हमेशा एक दूसरे से पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस पे ही रहेंगे। लेकिन हम बात करते हैं लॉन्जिट्यूड की, तो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है, एक जगह है ब्रिटेन में जहां से हमने एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करी 0 डिग्री पे, जिसके ईस्टर्न पार्ट में ईस्टर्न हेमिस्फीयर रखा 0 to 180 डिग्री, और वेस्टर्न पार्ट पे 0 to 180 डिग्री हमने वेस्टर्न हेमिस्फीयर रखा। उस जगह से, उस लॉन्जिट्यूड से इंडिया का एक्सटेंट कितना आगे पड़ता है वो हम आगे देखेंगे। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो है इंडिया का वो है 8 डिग्री, यानी कि जो इंडिया की यहाँ पे टिप है, यहाँ पे पॉइंट जो है ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके कहां तक जाता है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। दैट इज नॉन एज लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। बात करते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया की, वो हमारा यहां से शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। क्लियर? एंड
There are the two topics, major important topics on the earth, that is tropic of Cancer and the tropic of Capricorn. Tropic of Cancer which passes through 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ से, जो इंडिया के बीचों बीच से होके जाती है। इसकी सबसे अच्छी खासियत, यहाँ पे एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, फ्रॉम विच स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस। तो आप याद रखिएगा, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होके जाती है। ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है और ये क्वेश्चन आपका सीयूटी के एग्जाम में भी आ सकता है, अगर आप ज्योग्राफी सीयूटी का एग्जाम देंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोस्टल बाउंड्रीज, कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सबसे कोस्टल बाउंड्री हमारी गुजरात से शुरू होती है, यहां से इस तरीके से जाएंगे और यहां होते हुए पहले देखिएगा गुजरात से, देन महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। क्लियर? ये टोटल लेंथ है हमारी किसकी, इंडियन कोस्ट लाइन की, जिसकी लेंथ है अप्रोक्स 7500 समथिंग किलोमीटर्स। ठीक है, सबसे लंबी कोस्ट लाइन है गुजरात की। सबसे लंबी कोस्ट लाइन कौन शेयर करता है? गुजरात। याद रखिएगा, इस बात में क्वेश्चन आया था, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो ध्यान रखिए, गुजरात इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। अब यहाँ पे इसके एक्सटेंट में हमारे पास कौन कौन से ओशियंस या कौन कौन सी सी आती है। तो इंडिया कम्स अबाउट द इंडियन ओशन। कौन से ओशन की बात है? इंडियन ओशन के ऊपर। इसके दोनों साइड, इसके बात कर रहा था यहाँ पे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न की। ठीक है, तो ईस्टर्न पार्ट में हमारे पास आते हैं इंडिया के आइलैंड ग्रुप अंडमान एंड निकोबार, जो कि कॉन्टिनेंटल है नेचर में। कॉन्टिनेंटल मतलब जो कॉन्टिनेंट के पार्ट से बने हुए हैं। क्लियर? वो आइलैंड ग्रुप हमारा आता है अंडमान निकोबार, जो कि दो पार्ट में, अंडमान एंड निकोबार। यहाँ पे एक पॉइंट आता है इंदिरा पॉइंट, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसका 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ क्या है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, जो सबमर्ज हो चुका है। ठीक है, समुद्र के अंदर एक सुनामी के बाद। क्लियर? नेक्स्ट मैं बात करता हूँ लक्षद्वीप। ये क्या है? हमारा कोरल रीफ से बना हुआ है, अटोल से बना हुआ है, ये कॉन्टिनेंटल नहीं है। ठीक है, दीज टू आर द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्लियर? यहाँ पे एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे छोटी सी एक क्वेश्चन पड़ता है, लक्का डीवीसी। क्या पड़ता है? लक्का डीवीसी। ये किसी भी बुक में नहीं लिखा हो, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लक्का डीवीसी आपका जस्ट पड़ता है लक्षद्वीप आइलैंड के पास। लक्षद्वीप आइलैंड से जस्ट थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमारी एक कंट्री पड़ती है जिसे हम कहते हैं मालदीव्स। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? ओशियंस की। कौन कौन से ओशियन? सदर्न पार्ट में क्या है, साउथ ईस्ट ऑफ पार्ट में क्या आता है, और हमारे साउथ वेस्ट पार्ट में क्या आता है। लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द यूनियन टेरिटरी विच आर आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। Now I'm talking about the size of Indian continent. India subcontinent. सबकंटिनेंट का मतलब जब पहले कभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड सम पार्ट म्यांमार, जब सभी एक ही यूनिट के पार्ट थे, तो हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडिया का साइज लगभग एक कॉन्टिनेंट के बराबर था, जिसे हम सब कॉन्टिनेंट में काउंट किया करते थे। द साइज, द एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। That means 3,28,848 something square kilometer. 2.4% land of the world, 7th largest country of the world. According to the area, second most populous country next to India. But अगर मैं देखा जाए 2021 के डेटा के हिसाब से, India is the most populous. India is most populous country of the world. Mainland boundary 15,428 200 kilometer and the coast level 7,516 kilometer. North to south extent, north to south, यहां से लेके यहां तक ये मेरा एक्सटेंट है 3214 किलोमीटर एंड ईस्ट टू वेस्ट है मेरा 2900 किलोमीटर का एक्सटेंट है मेरा। क्लियर? और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें हर तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। ये सबसे अच्छी खासियत है इंडिया की। इंडिया के अंदर कोल्ड डेजर्ट भी है, इंडिया के अंदर हॉट डेजर्ट भी है, इंडिया के अंदर टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है, इंडिया के अंदर ह्यूमिड टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है, इंडिया के अंदर डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में विच हैव ऑल टाइप ऑफ द क्लाइमेट, जिसके बारे में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
82 डिग्री 30 मिनट कंसिडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, हमने इसे ही क्यों लिया? देखो अब मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये मेरे पास अर्थ है, ठीक है। अब मैं इस तरीके से आपको क्लियरली नहीं हो पाएगा, तो मैं आपके लिए एक काम करता हूं, मैं आपको एक बिल्कुल नए तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से हम मेरिडियन, जो हम बात करते हैं कि भाई किस तरीके से हमने इस डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड को हमने अपना स्टैंडर्ड मेरिडियन क्यों कैसे काउंट कर लिया, ठीक है। ये वर्ल्ड मैप है, ठीक है। मान लीजिए ये 0 डिग्री ग्रीनविच से जा रही है और यहां से लेके आता 180 डिग्री ईस्ट तक गया। मैंने ऐसे क्या किया, फ्लैट पेपर बना लिया। 24 आवर्स में एक रिवॉल्यूशन पूरा करती है, ठीक है, अपने दूरी पे रिवॉल्व हो जाती है 24 आवर के अंदर। तो अगर मैं देखा जाए तो कितने डिग्री लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड चलने पे 1 घंटा पूरा होता है, तो बात करते हैं 24 आवर इज इक्वल टू 360 डिग्री। कंप्लीट किया तो 1 आवर में कितना किया, 360 डिवाइड बाय 24, दैट इज 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड घूमने पे अर्थ अपना 1 घंटा कवर कर लेती है। तो यानी कि यहां से लेके यहां तक इंडिया का एक्सटेंट आता है मेरा 97 डिग्री 26 मिनट ईस्ट तक, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया है मेरा 68 डिग्री समथिंग पे। क्लियर है बात यहां तक? नेक्स्ट, अब मैंने यहाँ पे देखा कि यहां से जो ये हर 15 मिनट डिग्री पे मैं 1 आवर कंप्लीट करता हूँ, बहुत बढ़िया, हर 15 डिग्री पे। अब इंडिया के जो मैं देखता हूँ लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में अप्रोक्स 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड का फर्क है। अगर मैं यहाँ पे देखूं दोनों में, तो दोनों में कितने घंटे का फर्क होगा, 2 घंटे का फर्क होगा। क्लियर? यानी कि सूरज जब अरुणाचल प्रदेश में निकलेगा, अगर मैं वहां का टाइम देखूं और गुजरात का टाइम देखूं, तो 2 घंटे का पूरा फर्क आ जाता है। कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह 4 बजे सूरज निकला, तो हमारे यहाँ पे कितने बजे निकलेगा, 6 बजे निकलेगा। क्लियर है बात यहाँ तक? तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को देखने के लिए हमें क्या करना, बार बार पे टाइम सेट करना पड़ेगा कि हाँ भाई चलो गुजरात से वहां की पहले 2 घंटे पहले कर लो, गुजरात से वहां जाना है 2 घंटे बाद कर लो। जैसे रशिया में 11 टाइम जोन्स है, यूएसए में 5 टाइम जोन्स है, तो सबको क्या करना पड़ेगा, अपनी वॉच बार बार चेंज करनी पड़ती है। तो इंडिया से अगर नहीं गए, इसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो इंडिया के जस्ट बीचों बीच में, इंडिया के बीचों बीच से हमने क्या किया, एक लॉन्जिट्यूड को फाइनल किया, ठीक है, ये वाला 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को, ठीक है। हमने दोनों जगह से बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करी, ठीक है, कि कौन सा लॉन्जिट्यूड ऐसा रहेगा जो दोनों के लिए सुटेबल रहेगा। तो और इस लॉन्जिट्यूड के हिसाब से जो हमारा टाइम आता है ग्रीनविच मेरिडियन से 5 आवर 30 मिनट प्लस, कितना, 5 आवर 30 मिनट प्लस फ्रॉम द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से हम अपनी घड़ी को उस तरीके से सेट कर लेते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति गुजरात का हो, चाहे अरुणाचल प्रदेश का हो, सब लोग इसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट, इसी टाइम के हिसाब से अपनी वॉचेस एडजस्ट करते हैं। तो वेरियस टाइम जोन्स है, द डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश इज अप्रॉक्स 2 आवर्स। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने के लिए हमने एक बीच का सॉल्यूशन निकाला, 82 डिग्री 30 मिनट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ले लिया, जिसके हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम क्या करते हैं, लगा के रखते हैं अपनी घड़ी में। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास इंटरनेशनल बाउंड्रीज। किसकी बात करते हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज की। यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजें देख रहे हैं कि इंडिया का एक ब्लैंक मैप है ये, जिसमें लद्दाख भी दिखा रखा है, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा, गोदावरी, ठीक है, राजस्थान मरुस्थली। दैट मीन्स इन विच हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरीके से इंडिया में चीजें डिफरेंट हैं। ये पार्ट है इंडिया का, कम्स अंडर हिमालयस माउंटेन रेंजेस, ठीक है। यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन कौन से है, ये यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन है पूरे अर्थ पे। मात्र कितने साल पहले, 65 लाख साल पहले बने, ज्यादा पुराने नहीं है, ठीक है। 6.5 मिलियन ईयर बैक, ज्यादा पुरानी चीज नहीं है, अभी के तो है छोटे यंगेस्ट है, देखो, ठीक है। इंडिया दिस पार्ट हैज द कोल्ड डेजर्ट, क्या है यहाँ पे, कोल्ड डेजर्ट है, यहाँ पे पूरे साल बर्फ जमी रहती है। सेम पार्ट, दिस पार्ट मरुस्थली, ठीक है, हॉट डेजर्ट, ठीक है। दिस पार्ट मार्शी लैंड,
यहाँ पे हमारे क्या मिलते हैं, मैंग्रोव्स, मैंग्रोव फॉरेस्ट हमारे यहीं पे है, ठीक है। प्लेन्स, ठीक है। सदर्न इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, विच आर रिच इन मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स। ये किससे बना हुआ है, ये सारा का सारा हमारे किससे बना हुआ है, लावा वगैरह की से बना हुआ है। जब कभी इंडिया वाज द पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वहां पे वोल्केनिक इरप्शन हुए होंगे काफी सारे, और उससे ये पार्ट हमारा बना हुआ, जिसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं, डेक्कन प्लेट्यू। इंडिया हैव लॉट्स ऑफ रिवर, ठीक है, जिसमें से हमारे पास 4 मेजर रिवर्स है जो पूरे साल फ्लो करती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी गंगा, उसकी ट्रिब्यूटरी है यमुना। यहां से इस जगह से कौन से, मानसरोवर लेक के पास से एक रिवर ओरिजिनेट होती है सैंको, जिसका इंडिया में नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जो यहाँ पे काउंट हो जाती है जमुना, जो आगे गंगा से मिलती है। और एक रिवर यहीं से सेम ओरिजिनेट होती है हमारी इंडस, जो इंडिया में जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान में एंटर होकर अरेबियन सी में ड्रेन होती है। दीज आर द मेजर रिवर्स, ठीक है, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, इसके बाद हम बात करेंगे नेबरिंग कंट्रीज की। तो इंडिया के चारों तरफ बहुत सारी कंट्रीज हैं, जिससे इंडिया को खतरा भी है और कुछ उसमें से दोस्त भी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैं बताऊं, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश पहले इंडिया का ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इन दोनों पार्ट को इंडिया से अलग कर दिया। क्लियर है बात, यहां तक फूट डालो शासन करो। ये बेचारा भी पैदा हुआ कुछ दिन पहले 1947 में, ठीक है। इसकी डेट ऑफ बर्थ की तो एक्सपायरी डेट भी होगी बेचारी, कभी ना कभी दोबारा ले लेंगे, अपना बच्चा है। इसमें तो आप बवाल चल ही रहा है काफी टाइम से, ठीक है। इसके भी देखेंगे, हो जाएगा सॉल्यूशन इसका भी। एंड इंडिया का जो अदर कंट्रीज है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, पहले इसका नाम क्या था, बर्मा, क्या नाम था, बर्मा। नीचे श्रीलंका, जो यहाँ पे एक छोटी सी स्टेट है, पल्क स्टेट, उससे अलग होता है। यहाँ पे इसके नीचे यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, मालदीव्स, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। इंडिया शेयर बॉर्डर विद मोर देन 5 कंट्रीज लैंड बाउंड्रीज। और अगर मैं ओशन की बात करूं, 2 कंट्रीज हैं जो छोटे छोटे ओशन चैनल से या छोटे से स्टेट से दूर है इंडिया से। तो मैं बात करता हूं लॉन्गेस्ट बाउंड्री के साथ। सबसे ज्यादा इंडिया का लॉन्गेस्ट बाउंड्री शेयर है बांग्लादेश के साथ। किसके साथ है, बांग्लादेश। ये यहां से लेके यहां तक देखो, पूरा बांग्लादेश इंडिया के अंदर ही काउंट होता है। 4200 किलोमीटर अप्रोक्स बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश। उसके बाद चाइना है, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। भूटान, नेपाल एंड म्यांमार आर द फ्रेंड ऑफ द Indian country, but Pakistan, China and Bangladesh, they are not as much as good as Nepal and Bhutan. अफगानिस्तान, अफगानिस्तान केवल और केवल 80 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। क्लियर है बात यहां तक। नेक्स्ट, यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट है, स्ट्रेट। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट? हिंदी में कहे तो जल संधि। क्या कहे, जल संधि। दैट मीन्स any narrow channel of water which separate 2 land masses is known as the strait. तो इंडिया और श्रीलंका पल्क स्ट्रेट से एक दूसरे से अलग होते हैं। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है गल्फ एंड स्ट्रेट्स। मैंने क्या कहा, नैरो पैसेज बिटवीन लैंड मासेज दैट कनेक्ट 2 बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है। डीप इनलेट ऑफ सी विच नैरो माउथ विद द सराउंडिंग ऑफ बाय लैंड। जैसे यहां पे मैं गुजरात की बात कर रहा हूं, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बिट, ठीक है, गल्फ ऑफ कैम्बिट। और यहाँ पे क्या है, जो इंडिया का ये वाला पार्ट है, यहाँ पे हमारे क्या है, श्रीलंका जी, यहाँ पल्क स्टेट है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है, गल्फ ऑफ मन्नार। क्या है, गल्फ क्या है, डीप इनलेट है सी का, जो नैरो माउथ है जिसका, सराउंडेड बाय द लैंड। गल्फ कनेक्ट 2 वाटर बॉडीज। गल्फ क्या करेगा, 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगा। गल्फ ऑफ मन्नार कनेक्ट सदर्न टिप ऑफ इंडिया एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ श्रीलंका। स्टेट कनेक्ट 2 लार्ज वाटर बॉडीज, ठीक है। जैसे 2 वाटर बॉडीज को भी कनेक्ट करने के क्या है, इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, और इधर क्या है मेरा, अरे कौन सा यहाँ पे लक्काडीगी सी है, बेसिकली कौन सा सी है,
लक्का डीवीसी है यहाँ पे, उन दोनों को कनेक्ट करता है। पल्क स्टेट का तमिलनाडु एंड नदर्न प्रोविंस ऑफ आइलैंड ऑफ द श्रीलंका। क्लियर है बात यहाँ तक? दीज आर द मेजर टू टर्म्स, गल्फ स्टेट एंड। एक छोटा सा होमवर्क और दे रहा हूं आपको, घर पे बिल्कुल पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास में जब करूंगा तो उसे मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी, ओशन, गल्फ एंड चैनल, ये इन सब के बारे में थोड़ा पढ़िएगा। आप सभी को सीरियसली इस चैप्टर में जस्ट केवल कुछ बेसिक चीजें जो आपको याद रखनी है, जो आपके एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है क्लास 11th में। और बेसिकली मैंने ये वीडियो जो प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये बच्चों के लिए कर रहा हूँ जो 11th में प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी की, जो चाहते हैं कि अपने ज्योग्राफी में एक अच्छा फील्ड में बना सकूं। तो आप इन वीडियो से आपका बहुत फास्ट रिवीजन होगा। आप इसे सेव करिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू सो मच। O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे मैं यतेंद्र मलिक आप सभी को दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं।